गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो आज हम लोग देखने जा रहे हैं एक्सेसिंग मेंबर्स ऑफ अ क्लास। देखिए हम लोग का चल रहा है चैप्टर क्लास एंड ऑब्जेक्ट। इसके पहले वाले वीडियोस में हम लोग सीखे थे कि जो एक्सेस स्पेसिफायर है, जो कि मेरा पब्लिक था, प्राइवेट था और प्रोटेक्टेड था, अगर हम कोई भी नहीं लगाते हैं, ना ही प्राइवेट लिखते हैं, ना ही पब्लिक लिखते हैं, ना ही प्रोटेक्टेड लिखते हैं, तो बाय डिफ़ॉल्ट मेरा सभी मेंबर्स क्या बन जाता है? प्राइवेट। आज का टॉपिक है कैसे हम किसी क्लास के मेंबर्स को एक्सेस करेंगे, चाहे वो प्राइवेट मेंबर्स हो, प्रोटेक्टेड मेंबर्स हो या पब्लिक मेंबर्स हो, वो सीखेंगे कि हम उसको एक्सेस करना मतलब वहाँ से वैल्यूज़ को हम निकालना चाह रहे हैं, उसको यूज़ करना चाह रहे हैं, तो कैसे किया जाए। तो यहाँ यूज़ करने के लिए एक ऑपरेटर है, दैट इज़ डॉट ऑपरेटर। इसका यूज़ करेंगे हम लोग। ऑब्जेक्ट का तो ज़रूरत पड़ेगा ही, हम लोग जो भी क्लास का जो मेंबर्स है वो ऑब्जेक्ट के हेल्प से ही एक्सेस करेंगे। ऑब्जेक्ट जैसे कि मान लेते हैं कोई क्लास बना रहे हैं, क्लास ABC है, इसके अंदर कुछ भी होगा। अब इसका ऑब्जेक्ट कैसे बनेगा, तो क्या बनाना है? ABC क्लास का नाम और फिर ऑब्जेक्ट का नाम, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो ये जो X बन गया, ये X इट इज़ ऑब्जेक्ट ऑफ क्लास ABC। ये जो मेरा X बन रहा है, ये क्या बन रहा है? इस ABC क्लास का एक ऑब्जेक्ट। मतलब अब जो भी मेंबर्स होगा ABC के अंदर, हम वो बिना X के यूज़ नहीं कर सकते हैं। ये चीज़ हम लोग स्ट्रक्चर में भी करते थे। स्ट्रक्चर का भी जो मेंबर्स था उसके लिए भी हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते थे स्ट्रक्चर का, और फिर उसको एक्सेस करते थे। तो डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड टू एक्सेस द क्लास मेंबर्स। क्लास मेंबर्स मीन्स बोथ डेटा मेंबर्स एंड मेंबर फंक्शंस। द डॉट ऑपरेटर इज यूज्ड टू कनेक्ट द ऑब्जेक्ट एंड द मेंबर फंक्शंस। जो डॉट ऑपरेटर है, जैसे मान लेते हैं हम लिखते हैं x डॉट a, तो a जो होगा वो x जो ऑब्जेक्ट है, x जो क्लास का ऑब्जेक्ट होगा, उसके थ्रू हम इसमें 50 को डाल सकते हैं। वो सीखते हैं अभी किस प्रकार से वैल्यूज़ को उसमें डाला जाएगा, और फिर हम उसको देखेंगे। प्राइवेट मेंबर्स ऑफ क्लास कैन बी एक्सेस्ड ओनली थ्रू द मेंबर फंक्शंस ऑफ दैट क्लास। प्राइवेट मेंबर को वो सिर्फ उसी क्लास का दूसरा मेंबर फंक्शन यूज़ कर सकता है, बाहर आउटसाइड द क्लास हम उसको एक्सेस नहीं कर सकते हैं। चलिए एक प्रोग्राम देखते हैं किस प्रकार से एक्सेस किया जाएगा। सबसे पहले तो हेडर फाइल लगेगा 2। अब स्टार्ट करते हैं, एक क्लास बनाते हैं जिसका नाम दे रहे हैं हम लोग क्लास सैम्पल। इसमें एक मेंबर ले रहे हैं, मान लेते हैं A, और एक फंक्शन ले रहे हैं पब्लिक में, इसका नाम दे रहे हैं void show। आप चाहें तो इसका बॉडी क्लास के अंदर ही बना सकते हैं, cout /n। चलिए n का यूज़ नहीं करते हैं, यहाँ यूज़ कर ले रहे हैं a इक्वल्स टू a, और ये मेरा बंद हो गया। दिस इज द एंड ऑफ क्लास। ये क्लास का अंत है, ये कमेंट है। अब ये देखिए, ये मेरा प्राइवेट डेटा मेंबर है। अब इसमें वैल्यू तो यहाँ रखा हुआ है नहीं। अब अगर हम मेन बनाते हैं, क्या बना रहे हैं? void main। तो सैंपल का जो डेटा मेंबर्स है, डेटा मेंबर कौन है इसका? A इज डेटा मेंबर ऑफ क्लास सैंपल। सो इसका मेंबर फंक्शन है। कैसे पहचानते हैं कौन सा डेटा मेंबर है, कौन सा मेंबर फंक्शन है? तो ध्यान रखिए, जिसके बगल में ये स्मॉल पैरेंथेसिस होगा, ये एक फंक्शन का पहचानने का सबसे आसान तरीका है। ये क्या है? मेरा फंक्शन, और ये है मेरा वेरिएबल, या जिसको हम कहते हैं डेटा मेंबर। अब ये दोनों को हमको एक्सेस करना है। तो एक्सेस करने के लिए क्या बताए हुए हैं कि एक पहले तो हम एक ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे। चलिए सैंपल का एक ऑब्जेक्ट जिसका नाम क्या दे देते हैं हम? S दे देते हैं। तो S इज़ एन ऑब्जेक्ट। तो होता क्या है, जैसे ही आप S बनाए, इसके अंदर दो चीज़ है, एक A है और दूसरा कौन सा फंक्शन बन गया? सो A जो था वो इंटीजर, ये मेमोरी में बन गया। अगर आप 2 बनाते S और P, तो एक और कौन सा नाम का बन जाता? P के नाम से। इसमें भी क्या आता? 2 और 100।
अब हमको क्या करना है, एस के अंदर जो दो पार्ट है उसका एक ए है और दूसरा है सो। अब यहाँ पे हम कॉल करते हैं एस डॉट ए। अब चलिए इसमें वैल्यू डाल रहे हैं हम ये, और कॉल करते हैं फिर एस डॉट सो को। अगर आप ऐसा लिख के रन करवाते हैं तो इट विल गिव एरर। ये क्या देगा आपको, एरर देगा। एरर कहाँ है, यहाँ है। क्या एरर आएगा कि ए जो है आपका वो प्राइवेट है, ए इज प्राइवेट एंड इट कैनॉट बी एक्सेस्ड आउटसाइड द क्लास। ये तो मेरा क्लास बंद हो चुका है, तो इस ए को हम इसके बाहर यूज नहीं कर सकते हैं। तो इसको कैसे रन करवाया जाए भाई, हम चाहते हैं ये मेरा रन करे। तो एक उपाय है कि हम इस पब्लिक को उठा के कहाँ ले जाएं, ऊपर ले जाएं। आप इस पब्लिक को उठा के यहाँ से हटा दीजिए और कहाँ लिख दीजिए, यहाँ पे। अब मेरा ए भी पब्लिक बन गया है और सो भी क्या बन गया है, पब्लिक। तो अब ए भी पब्लिक है और सो भी पब्लिक है, तब हम इसको क्लास के बाहर से एक्सेस कर सकते हैं। तो अब मेरा क्या आएगा, एस डॉट ए में 20 चला गया और सो को हम कॉल कर लिए। पहले असाइन करेंगे तब ना उसको हम कॉल करेंगे। तो असाइन जैसे ही हम किए, अब ये एरर हट जाएगा और आउटपुट क्या आएगा, और आउटपुट क्या आ जाएगा, a इक्वल्स टू 20। इसके लिए क्या करना पड़ा हम लोग को, दोनों को हम क्या बना दिए, पब्लिक। नहीं हम चाहता नहीं सर प्राइवेट ही था, तो कॉल करके दिखाइए उसको। ठीक है, चलिए प्राइवेट में ही कॉल करते हैं। कहाँ था मेरा, इंट ए था। चलिए अब पब्लिक में दो फंक्शन ले लेते हैं, void get, और इसके अंदर लिख देते हैं a इक्वल्स टू मान लेते हैं 25, और एक और फंक्शन लेते हैं void show, और ये दिखा देते हैं सी आउट a इक्वल्स टू a। ध्यान दीजिए ये मेरा प्राइवेट में है। अब ये दोनों क्या बन चुका है, दो मेंबर फंक्शन है मेरे पास, गेट और सो, दोनों क्या है, पब्लिक। अब सवाल ये उठता है सर दोनों को अलग अलग क्यों किए, इसी को यहीं लिख देते तो क्या दिक्कत था। कोई दिक्कत नहीं था, लेकिन आगे हम लोग को ये पढ़ना है टॉपिक एक्सेसर, म्यूटेटर और मैनेजर फंक्शन। इसके लिए हम यहाँ एक फंक्शन अलग से बना लिए हैं जो वैल्यू को असाइन करेगा। ये क्या है, एरर है। हम लोग डायरेक्ट किसी वेरिएबल में वैल्यू को असाइन नहीं कर सकते हैं, तो ये ध्यान रखिएगा कि क्लास के अंदर फंक्शन में तो डायरेक्ट डाल देते थे हम लोग, लेकिन जब क्लास के अंदर का बात होगा तो हम किसी वेरिएबल को डायरेक्ट वैल्यू असाइन नहीं करेंगे। तो इसमें वैल्यू डालने का क्या रूल है, तो भाई कोई फंक्शन बना के वैल्यू डाल दो, या दूसरा तरीका था वहाँ से वैल्यू को डाल दो। तो यहाँ से जब डालना चाहोगे इस लाइन को लिख के, तो ये तो एरर देगा। क्यों एरर दे रहा है, बिकॉज ए इज़ प्राइवेट, क्योंकि मेरा ए क्या है, प्राइवेट है, जिसको हम एक्सेस वहाँ नहीं करेंगे। तो इस ए को एक्सेस कौन करेगा, इस ए को एक्सेस कर सकता है गेट और सो। ए कैन बी एक्सेस्ड ओनली बाय द फंक्शंस गेट एंड सो। तो ये एक्सेस करेगा यहाँ। अब सवाल ये उठता है कि सर इस लाइन को हम हटा दें तब ये रन करेगा या नहीं करेगा, व्हाट विल बी द आउटपुट। तो इसको थोड़ा देखिए ध्यान से। सबसे पहले मेन में आइए, आप सैंपल में देख रहे हैं एस एक ऑब्जेक्ट बना है और एस को डायरेक्ट हम सो को कॉल किए। डायरेक्ट हम किसको कॉल किए, सो को। तो जैसे ये ऑब्जेक्ट बना, ये तो मेरा ए बनाया। चलिए इसको देखते हैं किस प्रकार से मेमोरी में बन रहा है। एक वेरिएबल है ए, एक फंक्शन है मेरे पास गेट, और एक फंक्शन है मेरे पास सो। जैसा ही आप ये ऑब्जेक्ट बनाएं, मेमोरी में क्या हो गया, आपको ऐसे जगह ऑक्यूपाई हो गया है। डेटा मेंबर्स के लिए जगह लेता है, फंक्शंस के लिए जगह नहीं लेता है। अब हम किसको कॉल कर रहे हैं, यहाँ से एस डॉट सो को कॉल कर रहे हैं। तो ये क्या दिखाएगा, इट विल शो यू गार्बेज वैल्यू। क्या दिखा देगा आपको,
गार्बेज वैल्यू दिखाएगा। क्यों गार्बेज दिखा रहा है? क्योंकि ए के पास कोई लीगल वैल्यू नहीं है, ए के पास कोई लीगल वैल्यू नहीं है, जिसके कारण ये क्या दिखाएगा आपको? गार्बेज वैल्यू दिखाएगा। तो इसको सुधारने के लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा? पहले हम गेट फंक्शन को कॉल करेंगे। तो गेट फंक्शन कैसे कॉल होगा? जो आपका ऑब्जेक्ट था वो, और यहाँ क्या लिखेंगे? गेट। तो ये मेरा कौन सा कॉल हो जाएगा? पहले हम किसको कॉल किए? गेट को। ये क्या करेगा? ए में कितना असाइन कर देगा? 25। और फिर देखना चाहेंगे अब मेरा आउटपुट क्या आएगा? a इक्वल्स टू 25 आएगा। तो ध्यान दीजिए, प्राइवेट था ये, लेकिन इस प्राइवेट को एक्सेस हम कहाँ करवा रहे हैं? इसी क्लास का दूसरा फंक्शन यूज़ कर सकता है। ये मेरा क्लास बंद हुआ था, ये फंक्शन था जो a को कॉल कर रहा था, ये फंक्शन था असाइन कर रहा था। आप चाहते हैं वहाँ से हम वैल्यू भेजें तो डायरेक्ट प्राइवेट वाला को आप वैल्यू नहीं भेज सकते हैं। उसको भेजने के लिए क्या है? आपको एक फंक्शन बनाना होगा और उसके हेल्प से आप वैल्यू को असाइन कर सकते हैं। चलिए आइए एक और देख लेते हैं कि कैसे हम वैल्यूज़ को मेन से अगर आप भेजना चाहते हैं, ठीक है, किसके हेल्प से? मेन के हेल्प से। तो क्या बताए थे? सिर्फ पब्लिक वाले को भेज सकते हैं आप। जैसे एक क्लास बनाते हैं, मान लीजिए इसका नाम क्या दे देते हैं? टेस्ट। यहाँ एक वेरिएबल लेते हैं a और दूसरा वेरिएबल लेते हैं b। दो वेरिएबल्स है। पब्लिक में फंक्शन बनाते हैं यहाँ पे void। मान लीजिए यहाँ पे कौन सा फंक्शन बना रहे हैं हम? गेट। और एक फंक्शन और बनाते हैं, कौन सा? void show। इस बार हम यूज़र से वैल्यू को लेंगे। किससे लेंगे? यूज़र से। तो ये फंक्शन का बॉडी क्लास के बाहर बनाना होगा। तो बाहर बनाने का रूल क्या था? void टेस्ट स्कोप रिजोल्यूशन, और फंक्शन का नाम क्या है? गेट। अब यहाँ यूज़र को मैसेज दीजिए cout एंटर एनी 2 नंबर्स, कि भाई कोई भी 2 नंबर डालो और इसको सी इन करा लो, किस में? ए में और बी में। ध्यान दीजिए, हम ए और बी को वैल्यू यूज़र से ले रहे हैं इस बार। पिछले बार हम फिक्स कर दिए थे 25, लेकिन इस बार क्या होगा? यूज़र जो भी वैल्यू कीबोर्ड से डालेगा, मान लीजिए वो 5 डाल रहा है, 10 डाल रहा है, जो भी डालेगा वो जाएगा ए में और जाएगा बी में। एक फंक्शन यूज़ कर रहे हैं void टेस्ट, जो कि जिसका नाम क्या यूज़ कर रहे हैं हम लोग? show। और यहाँ यूज़ कर लेते हैं cout a इक्वल्स टू a एंड cout /n b इक्वल्स टू b। ये बंद हो गया। अब हम लोग बनाते हैं मेन फंक्शन। तो मेन कैसे बनेगा? void main। तो मेन बनाने के लिए, ठीक है, मेन बनाने के लिए क्या करेंगे हम लोग? क्लास का नाम क्या था मेरा? टेस्ट। चलिए एक ऑब्जेक्ट बना लिए जिसका नाम क्या दे रहे हैं हम लोग? t। अब कॉल करते हैं t डॉट, पहले किसको कॉल करेंगे हम लोग? गेट को। देखिए अगर डायरेक्ट शो को कॉल करते हैं तो a और b में गार्बेज वैल्यू दिखा देगा, क्योंकि उसके पास तो कोई वैल्यू है ही नहीं। तो हम किसको पहले कॉल करेंगे? t डॉट गेट को। ये एक वैल्यू असाइन करेगा, यूज़र से कीबोर्ड के थ्रू लेगा, और फिर कॉल करेंगे t डॉट शो को, और फिर यहाँ यूज़ कर लेते हैं गेट ch। करना क्या है क्लास एंड ऑब्जेक्ट में? आप एक क्लास क्रिएट करते हैं जिसमें कुछ डेटा मेंबर्स रहता है, कुछ मेंबर फंक्शंस रहता है, कुछ पब्लिक में है, कुछ प्राइवेट में है, कुछ प्रोटेक्टेड में है। उसका बॉडी क्लास के बाहर बना सकते हैं, क्लास के अंदर बना सकते हैं। कॉलिंग करने के लिए क्या यूज़ करना है? ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फिर उसको डॉट ऑपरेटर से हम लोग कॉल करते हैं। तो बाकी फिर देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। आज के लिए इतना ही।